वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर मन की बात करेंगे। मन की बात सुबह 11 बजे रेडियो और टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। कोरोना को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी आवाम से कर सकते हैं खास अपील। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन पर कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी और कांग्रेस से 10 सवाल पूछे। नड्डा ने पूछा कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को कब और कितना इमदाद दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल से कल 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ। ये पूछताछ संदेशरा ग्रुप के 14,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक घोटाले को लेकर हुई। चीन से सरहदी तनाज़े को लेकर एनसीपी लीडर शरद पवार ने मोदी हुकूमत की हिमायत की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने कहा कि कौमी हिफाजत के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। शरद पवार ने यह बयान राहुल गांधी के उस इल्जाम के जवाब में दिया जिसमें राहुल ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीनी जलगार के आगे सरेंडर किया। अमेरिका ने चीन को काबू में करने का मंसूबा बनाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चीन को 60 दिन का नोटिस दिया। अमेरिका अब चीन की कंपनियों की निगरानी करेगा। चीन के खिलाफ जनूबी मशरिक के एशियाई ममालिक ने सख्त रुख अपनाया। आसियान ने कहा कि चीन जनूबी बहरे चीन में मुआहदे की करे पासदारी। हिंदुस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोलने की पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाए। हिंदुस्तान ने कहा कि इसके जरिए पाकिस्तान खुद को अच्छा दिखाने की कर रहा है कोशिश। मुल्क भर में चीन और चीन की कंपनियों की मुखालफत जारी। कोलकाता के बेहला इलाके में 100 से ज्यादा डिलीवरी बॉयज ने चीन की कंपनी जोमेटो से इस्तीफा देने का किया फैसला। बिहार के बोधगया में होटल एसोसिएशन ने चीनी शहरियों को कमरा नहीं देने का किया फैसला। बोधगया में काफी तादाद में चीन से मेहमान आते हैं। यहां पर चीन का भी बौद्ध मठ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के स्वामी सत्संग व्यास कैंप में बने 10,000 बेड के कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी रहे मौजूद। बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट किया। मालवीय ने लिखा कि मोदी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने दिल्ली को बचा लिया, वरना दिल्ली की जो हालत होती, दिल्ली की आवाम केजरीवाल की असलियत जान चुकी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रामलला और हनुमानगढ़ी में जियारत भी करेंगे। साथ ही अयोध्या के तरक्याती कामों का लेंगे जायजा। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को योगी हुकूमत ने तोहफा देने का किया ऐलान। सभी को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देगी हुकूमत। जिन टॉपर्स के घर तक पुख्ता सड़क नहीं, वहां पुख्ता सड़क की होगी तामीर। टिड्डियों का झुंड दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचा। गौतम बुद्ध नगर के धनकौर में टिड्डियों का झुंड आसमान में मंडराता दिखाई दिया। बिहार के कई अजला में टिड्डियों का झुंड नजर आया। रियासती हुकूमत ने किसानों से कहा कि वो रात में दवा का छिड़काव करें, अंधेरे में टिड्डियों को दिखाई नहीं देता। जयपुर एयरपोर्ट पर टिड्डियों के पहुंचने से तैयारों की परवाज में परेशानी। गुज़िश्ता शाम एयरपोर्ट पर इंडिगो का तैयारा उतारने वाला ही था कि रनवे पर अचानक टिड्डियों का झुंड आ गया। हरियाणा के झज्जर में भी टिड्डियों ने हमला किया। टिड्डियों को देखकर कई लोगों को परेशानी हुई। गांव के लोग ढोल लेकर खेतों में पीटना भी शुरू किया। शुमाल बिहार के कई इलाकों में मुसलसल हो रही है बारिश। फारबिसगंज के एतराफ में दरिया उफान पर, निचले इलाकों में बनी सड़कें टूटी। महकमा मौसमियात ने आज असम में शदीद बारिश के आसार जाहिर किए। सूबे के 16 अजला में 2.5 लाख से जायद अफराद सैलाब से मुतासिर। हैदराबाद में शदीद हवा के साथ भारी बारिश। आधे घंटे हुई बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। महकमा मौसमियात ने आज भी तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। महेंद्र सिंह धोनी अपने ट्रैक्टर लेकर खेत में दिखे। सोशल मीडिया पर धोनी की तस्वीर वायरल। धोनी ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर किया था साझा। अदाकार नाना पाटेकर बिहार के मोकामा में किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने खेत में हल चलाकर किसानों की हौसला अफजाई की। नाना पाटेकर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर भी गए और वहां जवानों के साथ बिताया वक्त। स्पेन के मैड्रिड शहर में कोविड-19 के शिकार लोगों को याद
किया गया। स्पेन कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। यहां पर इस वबा से 28,000 लोगों की जान गई। चीन के जनूबी और जनूबी मगरबी इलाके में भारी बारिश से हालात मजीद खराब। महकमा मौसमियात ने इलाके में शदीद बारिश का अलर्ट किया जारी। गुज़िश्ता 3 रोज में 263 किलोमीटर बारिश।